Hello students, welcome you all. So today I am starting to discuss assignment 3 of AOD. So शुरू करेंगे हम क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। देखो एक कर्व तो ये दिया है 2 की पावर x log x और दूसरा कर्व दिया है x की पावर 2x माइनस 1,0 पॉइंट है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो dy बाई dx निकालेंगे। 2 की पावर x बाई x प्लस लॉग x, 2 की पावर x की डिफरेंशिएशन 2 की पावर x इंटू लॉग 2, x को 1 डालेंगे। x को 1 डालने से ये आ गया हमारा फर्स्ट स्लोप। ठीक है, अब सेकंड स्लोप निकालना है, इसका dy बाई dx निकालेंगे। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर x का होल स्क्वायर और इसका dy बाई dx निकालना है अगर तो u स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u और 1 की हो गई 0 और x की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसमें x को 1 डाल देंगे तो y डैश क्या आ गया 2। तो देखो यहां से हमारे दोनों स्लोप सेम आ गए। अब दोनों स्लोप अगर सेम आ गए तो यानी कि एंगल इनके बीच का कितना हो गया 0 डिग्री। सो कोसाइन ऑफ द एंगल क्या हो गया cos 0 यानी कि 1। तो आंसर हो गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कर्व तो है log x और एक कर्व है log x का होल स्क्वायर। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चन में दिया था 1 0, इसमें नहीं दिया है तो हमें खुद निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो ये इसके इक्वल टू कर दिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से निकलता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो log x की वैल्यू 0 और 1 आ गई, यानी कि x की वैल्यू e की पावर 0 एंड e की पावर 1। तो यानी एक पॉइंट तो हमारा आ गया, x को 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 और दूसरा पॉइंट जो है x को e डालेंगे तो log e कितना हो गया 1। ये 2 पॉइंट आ गए और कर्व कुछ इस प्रकार के बनेंगे। देखो एक तो ये log x का ग्राफ है और log x का जब स्क्वायर करेंगे ना तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक, और जैसे 1 पे वैल्यू इसकी e पे वैल्यू 1 आ रही है। अब तुम्हें पता है कि देखो ये है log x और ये है उसका स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है, ग्राफ हमारा नीचे चला जाता है। ठीक है ना, 1 से छोटी चीज़ का स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा जो है ये तो log x का था और ये log x स्क्वायर का है, तो ये ग्राफ चला जाएगा नीचे और बाद में जब ये वैल्यू 1 लेगा तो 1 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करने से ये ऊपर चला जाएगा। ये log x होल स्क्वायर का ग्राफ है, ये log x का ग्राफ है। तो एक एंगल तो यहाँ पर हमारा जो बना P पॉइंट तो ये हो गया 1,0 और ये हो गया Q पॉइंट E,1, P पॉइंट 1,0। तो ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक y डैश तो 1 बाई एक्स आ गया एंड एक y डैश 2 log x बाई एक्स आ जाएगा। तो पहले P पॉइंट की बात कर लें। देखो इसमें पहला स्लोप x को 1 डाल दो और x को 1 डालने से ये आया तो ये एंगल कितना हो गया 0 45। ठीक है ना, भी एक टेंजेंट का स्लोप 0, एक टेंजेंट का स्लोप 1, तो एंगल कितना हो गया 45। तो एक आंसर तो 45 डिग्री हो गया। अब Q पॉइंट की बात कर लें तो एक स्लोप तो हमारा क्या हो गया, x को डालना है e dy बाई dx में। ठीक है, यहां पर e डाल देते हैं और एक इस dy बाई dx में भी e डाल दो तो 2 बाई e आ गया। अब यहां से हम दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरा एंगल होगा हमारा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, यानी कि 1 बाई ई इंटू ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर प्लस 2, यानी कि e बाई ई स्क्वायर प्लस 2, यानी कि एंगल क्या हो गया tan इनवर्स e बाय ई स्क्वायर प्लस 2।
देखते हैं इसका आंसर, सेकंड का आंसर। तो देखो एक तो 45 लिखा हुआ है और एक लिखा है tan इनवर्स e बाई ई स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा आंसर आया था, e बाई ई स्क्वायर प्लस 2। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दो कर्व दिए हैं हमें, दोनों पैराबोला हैं और इनके बीच का हमें एंगल चाहिए। तो इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ये एंगल निकाल पाएंगे हम। ये दो कर्व है हमारे, सॉल्व करते हैं इनको। 4x प्लस 4 इक्वल टू 36। तो देखो 4 तो कॉमन ही आ रहा है और इधर 36 को 4 इंटू 9 लिख लेते हैं हम, 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 81 माइनस 9x, यानी कि 10x। तो x बराबर कितना हो गया 8। सो पॉइंट हमारा कितना हो गया, वाई स्क्वायर कितना आ गया फिर 4 इंटू 8 प्लस 4 यानी 36, यानी कि प्लस माइनस 6। तो पॉइंट हमारा हो गया एक तो 8,6 और एक 8,-6, दो पॉइंट आ गए। अब एंगल हमें निकालना है। देखो दो जगह निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये पैराबोला अगर तुम बनाओगे तो एक तो ये वाला पैराबोला है जिसका कि वर्टेक्स -1,0 है, और एक ये पैराबोला है वाई स्क्वायर -4ax टाइप वाला, इसका वर्टेक्स जो है ये 0 पे वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, मतलब 9-x है ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो क्योंकि ये शेप सिमेट्रिकल है बिल्कुल, है ना, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से जो एंगल यहाँ बनेगा सेम एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि इनकी शेप है सिमेट्रिकल। तो यानी दो एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, तुम खाली 8,6 पे निकाल लो एंगल, तो 8-6 पे सेम ही आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो 2y डैश इक्वल टू 4 एंड 2y डैश इक्वल टू -36। सो y डैश हो गया हमारा 2y एंड -18y। तो स्लोप हमारा y की वैल्यू हम डाल लेते हैं 6, तो 2/6 और यहाँ भी डाल लेंगे 6। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो गया हमारा, एंगल m1 - m2 बाय 1 + m1 m2। ओके, ये तो खैर 3 और इनका तो प्रोडक्ट ही -1 आ रहा है ना, तो एंगल कितना हो गया फिर 90 डिग्री। तो ऊपर 90 बन रहा है तो नीचे भी 90 ही बनेगा। तो आंसर हो गया, देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 90 डिग्री। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं डिस्कस हम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन तो देखो ये मैंने लेक्चर 3 में करवा दिया है, ठीक है। लेक्चर 3 में मैंने थ्योरी में जब पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन भी मैंने वहीं पर डिस्कस कर दिया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ये कर्व है और ये लाइन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारा अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी PQ लाइन होनी चाहिए नॉर्मल, यानी इसका स्लोप अगर 1 है तो इस लाइन का स्लोप भी होना चाहिए 1। तो ये स्लोप 1 का हम लिख सकते हैं, पॉइंट को कुछ मान लें हम h, h² प्लस 3h प्लस 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, dy/dx क्या हो गया, देखो dy/dx हो गया 2x प्लस 3, यानी कि 2h प्लस 3। बट स्लोप होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए स्लोप। तो 2h प्लस 3 को 1 होना पड़ेगा, तो h को होना पड़ेगा -1। तो P पॉइंट हमारा क्या आ गया, -1, 0। तो अब हमें PQ डिस्टेंस निकालना है, तो -1, 0 का इस लाइन से डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना तो आता ही है,
ये हो गया पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फार्मूला जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। सो 3/√2 विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिफ्थ का आंसर हो गया 3/√2। ओके 3/√2 ठीक है। अब 6 देखेंगे। अब ये दो पैराबोला हैं, एक पैराबोला है y² 4x, ओके एक सर्कल है और एक है सर्कल। ये तो हो गया पैराबोला और एक हो गया ये सर्कल। 6,0 इसका सेंटर है और 1 इसका रेडियस है। इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस, तो शॉर्टर डिस्टेंस लॉन्ग द कॉमन नॉर्मल होता है, तो PQ लाइन को नॉर्मल होना पड़ेगा दोनों जगह पे 90। तो सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से हमेशा पास करता है, तो नॉर्मल को सेंटर से पास करना पड़ेगा। तो नॉर्मल एट P लिख ले हम। नॉर्मल एट पॉइंट P इज, P को हम क्या मान लें 80² 280। अब पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन हमें याद है y + tx = 280 + 80³ होती है। पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन याद है हमें। अब इसको हम 60 से पास करवा देंगे। सो 60 = 2t + t³, यानी कि 40 = t³, यानी कि t = 0 एंड ±2। तो इसमें देखो अब 0 t की वैल्यू 0 लूँ तो वहां से तो देखो ये फिगर बनेगी। t = 0 का मतलब तो सीधा ये है कि ये P पॉइंट यहां पर आके बैठ गया यहाँ, तो सर्कल के और इसके बीच में डिस्टेंस ये हो गया फिर, तो ये तो 5 हो गया डिस्टेंस। अब दूसरी बात करें +-2 की, तो देखो +2 से ये बनेगा PQ डिस्टेंस और -2 से ये बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो t को अगर मैं 2 डालूं तो 4,4 पॉइंट हो गया, t को -2 लूंगा तो 4,-4। अब ये क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है x एक्सिस के ऊपर और नीचे, तो PQ ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही होगा, तो सिर्फ ऊपर वाला PQ निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगा इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसमें से रेडियस घटा दो। अब सेंटर 6,0 है, तो 60 का 4 से डिस्टेंस कितना हो गया √18, सॉरी 4 + 16 √20 -1। अब देखो इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस छोटा है? ये डिस्टेंस छोटा है, क्योंकि ये तो √20 से भी कम है, -1 ही है। ये डिस्टेंस बड़ा है, तो इसको हम नहीं लेंगे और शॉर्टर डिस्टेंस हम इसको ले लेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर हमारा हो गया √20 - 1। 7th क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इनको सॉल्व कर लें। a⁻x = b⁻x, यानी a/b⁴x = 1, तो लॉग ले लें। सो x log a/b = log 1, मतलब लॉग लेने की भी वैसे जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली 1 तो तभी आएगा जब x की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो गया 0,1। ठीक, तो ये दो कर्व हैं, एक a⁴x है, एक b⁴x है, एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं 0,1 पर। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो भाई स्लोप निकाल लेते हैं, dy/dx। एक तो हो गया हमारा a⁴x × log a और एक हो गया b⁴x × log b। तो एक तो स्लोप हमारा हो गया x को 0 डालने से a log a और दूसरा स्लोप हमारा हो गया b log b। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan थीटा क्या होगा m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। क्लियर? ओके, तो यहां से बस फिर हम आंसर देख सकते हैं। इसका क्या आंसर है? 7th का आंसर है बी यानी कि log a/b डिवाइड बाय 1 + a⁴x × log a and b⁴x × log b। ओके, एंड
0,1, 0,1 हमारा पॉइंट आया था एंड x को 0 डाल के, सॉरी ये x को 0 डालेंगे तो यहाँ पर log a आएगा, है ना, log a। ओके, x को 0 डालेंगे तो a के पास 0 क्या हो गया 1, और इधर log b, सो आंसर आ गया log a बाय b। ओके, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ से हमें मिल गया। चलो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो कोई एलिप्स है और ये कोई हाइपरबोला है, इसके बीच में एंगल निकालना है। तो अगेन तुम्हें पता है कि एलिप्स और हाइपरबोला ये सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, वही यहाँ बनेगा, वही यहाँ बनेगा। तो सिर्फ ये वाला पी पॉइंट एक निकाल लो, बाकी पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों कर्व को सॉल्व करें पहले तो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो x² + 4y² = 32 फर्स्ट कर्व है, एंड सेकंड कर्व को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया। यहाँ से क्या आ गया 5x² = 80, यानी कि x² = 16, यानी x = ±4। तो हम तो भाई 4 ले लेंगे बस, और x को 4 डालेंगे यहाँ पर, तो देखो 16, तो 32 - 16 = 16, तो y² जो है 4 हो गया, यानी कि y की वैल्यू, हम तो ये 2 लेंगे खाली, p पॉइंट है ना, बाकी तो 4 पॉइंट आएंगे ऐसे करके, बट चारों पॉइंटों पे एंगल जो है वो सेम बनेगा, तो इसलिए एक ही पॉइंट पे एंगल निकालना सफिशिएंट है। तो ये 4,2 पॉइंट हो गया। ओके, अब तो बस डिफ्रेंशिएट करना है। देखो 2x + 8y = 0 एंड 2x - 2y = 0। सो x की वैल्यू तो डाल देते हैं हम यहाँ पर 4, और y की वैल्यू डाल देते हैं 2, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ से y' क्या आ गया हमारा -½ एंड y' यहाँ से क्या आ गया 2। तो फिर इनका प्रोडक्ट जो है -1 है, यानी ये दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल कितना हो गया 90। तो आंसर हो गया डी। सो 8th का आंसर हमारा है डी। चलो अब 9th क्वेश्चन देखें। फाइंड द एंगल एट विच द टू कर्व्स इंटरसेक्ट। x² x³ - 3xy² + 2 = 0 and 3x²y - y³ - 2 = 0। तो इसमें तो ठीक एंगल निकालना है 9th। देखो इसमें अगर मैं x की जगह डाल दूं y -y, y की जगह -x, क्या इक्वेशन बन जाएगी -y³ - 3 × x की जगह -y, y की जगह -x। तो ये तो बिल्कुल मैच हो गई इससे, नहीं हुई नहीं मैच, ठीक है। तो x की जगह y डाल दें, अगर y की जगह x डाल दें तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा yx²। तो ये बिल्कुल इससे मैच हो रही है, देखो मैच हो गई इससे ये इक्वेशन एग्जैक्टली, यानी कि x को y और y को x डालने से ये दो इक्वेशन मैच हो रही हैं, यानी कि ये दोनों कर्व जो है ना ये y = x के अबाउट सिमेट्रिकल हैं। भी y = x में क्या होता है, कोई भी कर्व यहाँ पर है उसमें कोई भी पॉइंट अगर a, b हो, ठीक है, तो अगर कोई कर्व उसके सिमेट्रिकल है ना तो इसमें पॉइंट b, a ज़रूर होता है। और ऐसा यहाँ भी हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर a b डालता हूँ फर्स्ट कर्व में और यहाँ पर मैं b a डालता हूँ b a, तो ये दोनों इक्वेशन क्या सेम आ रही हैं, बिल्कुल सेम। यानी कि इसको अगर ए बी सेटिस्फाई करता है तो बी ए इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यही इक्वेशन वही है, सेम है। यानी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अब अगर ये कट करेंगे तो या तो ये कट नहीं करें तो ऊपर नीचे रह जाएंगे, पर अगर ये कट करेंगे तो y = x लाइन के जितने एंगल पे ये ऊपर जाएगा उतने एंगल पे ये नीचे आएगा। तो कर्व सिमेट्रिकल है, यानी दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे।
यानी कि एक का भी एंगल तुम निकाल लो y इक्वल टू एक्स के साथ अगर, है ना, तो हमारा काम बन सकता है। मतलब ये तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे तो देखो अदरवाइज भी सॉल्व हो सकती हैं इक्वेशंस, ऐसी कोई बात नहीं है ना, इनको आपस में सॉल्व वॉल्व करके भी हो जाएगा क्वेश्चन। बट y इक्वल टू एक्स से ये काफ़ी ईजी होने वाला है क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से करेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन हमारे पास आ गई जो बहुत ईजी थी। अब एक कर्व ये जा रहा है ऊपर, कर्व 1, ये कर्व जा रहा है नीचे, कर्व 2, तो भाई तुम कर्व 2 का ये एंगल निकाल लो इसके साथ, तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली थीटा हो गया क्योंकि मिरर इमेज है। तो इसको y इक्वल कर्व 2 एंड y इक्वल एक्स को सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब कर्व 2 एंड y इक्वल एक्स को मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें 3y क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू 1 आ गई। तो पॉइंट हमारा ये 1,1 हो गया। अब इसका स्लोप अगर मैं कर्व 2 को डिफरेंशिएट करूं तो 3x स्क्वायर एज इट इज y डैश प्लस 3y एज इट इज और 2x, 3y एज इट इज एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि 6xy माइनस 3y स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0। इसमें x y को 1 1 डाल दो, तो y डैश यहां से आ गया हमारा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया। यानी कि ये एंगल है हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन का एंगल x एक्सिस के साथ क्या 45, और कर्व 2 का एंगल जो है ये कितना है इन्फिनिटी, यानी कि 90। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया ये 45, तो 45 नीचे 45 ऊपर, तो टोटल एंगल कितना हो गया ये 45 और इधर भी 45, यानी कि टोटल एंगल इनके बीच में कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक इजी मेथड था करने का। अदरवाइज तो सिंपल दूसरा मेथड ये है कि तुम ऐसा करो, इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो आपस में, इन दोनों कर्व को सॉल्व करो, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उसके बाद फिर इनको डिफरेंशिएट करके उसका एंगल निकालो। बट इनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, है ना, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसलिए इस कंसेप्ट से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, 10th क्वेश्चन देखते हैं अब। 10th क्वेश्चन में ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हैं 90 डिग्री पर, तो m1 m2 होगा -1। एक तो ये कर्व है एंड एक ये कर्व है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता है 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश एंड 3y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 16। तो फर्स्ट जगह से हमारा स्लोप कितना आ गया -2x बाई ए स्क्वायर इंटू 2y वाई, एंड सेकेंड स्लोप हमारा आ गया 16 बाई 3y स्क्वायर। अब क्योंकि ऑर्थोगोनली कट करते हैं ये, तो m1 m2 -1 होना चाहिए, यानी कि -4x बाई ए स्क्वायर वाई मस्ट बी इक्वल टू 16 बाई 3y स्क्वायर। सो दैट मीन्स -4 -12 m1 m2 निकालना था -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो 64x इक्वल टू 3a स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखो वाई क्यूब की वैल्यू तो क्या है एक्चुअल में, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये m1 m2 हमने कहाँ से निकाले भाई, ये m1 m2 के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाला जाता है ना, तभी एंगल निकलता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक्स वाई हमने माना है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो हम वाई क्यूब की वैल्यू 16x लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 16x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू, ये x और x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 4 इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4/3। सो आंसर हो जाएगा हमारा 4/3। ओके, अब 11वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। देखो एक ये पैराबोला है, एक ये दूसरा पैराबोला है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम क्या निकाला करते हैं कॉमन नॉर्मल, तो ये कोई कॉमन नॉर्मल हो गया ये, ठीक। एक तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x,
और एक हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3। कॉमन नॉर्मल मान लो ये है, ये भी 90, इधर भी 90, पी क्यू इज द कॉमन नॉर्मल। तो भाई सीधी सी बात है, नॉर्मल लिख लो। अब नॉर्मल की इक्वेशन तो याद ही है हमें, नॉर्मली की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। तो फर्स्ट इक्वेशन का, और ये पॉइंट क्या होता है, ए एम स्क्वायर कोमा माइनस 2m। तो m की वैल्यू, पहले तो a की वैल्यू कितनी है, अभी फर्स्ट का नॉर्मल लिखूं मैं तो a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 2 है तो ये हो गया नॉर्मल। तो a की वैल्यू 2 है तो ये पॉइंट क्या हो गया फिर, 2m स्क्वायर कोमा माइनस 4m। अच्छा, अब दूसरे की बात कर लें। एंड दूसरे में पहली बात तो x के प्लेस पे x माइनस 3 लिखना पड़ेगा, और a की वैल्यू 1 है। इसी तरह से पॉइंट Q मैं जब लिखूंगा तो उसमें मुझे x माइनस 3 बराबर ए एम स्क्वायर एंड y बराबर माइनस 2am, यानी कि पॉइंट हमारा Q क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3 कोमा माइनस 2m। ओके, अब इनको कंपेयर कर दो, ठीक, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है। ये पी क्यू लाइन, ये भी पी क्यू लाइन है, ये भी पी क्यू लाइन है ना, सेम लाइन ही नॉर्मल है दोनों कर्व का। कंपेयर करेंगे तो y तो सेम आ ही रहा है, एम एक्स भी सेम आ रहा है, तो कांस्टेंट सेम आना चाहिए। अब कांस्टेंट क्या है, माइनस 4m माइनस 2m क्यूब, और सेकंड लाइन में कांस्टेंट क्या है, माइनस 5m माइनस m क्यूब, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, m क्यूब इक्वल टू m, यानी कि m की वैल्यू होगी 0 1 और माइनस 1। अब 3 के समय लेने पड़ेंगे, देखो पहले m को 0 लेंगे तो वहाँ से हमारा जो p q दोनों पॉइंट, ये डिस्टेंस 3 आ जाएगा बेसिकली। फिर हम n को 1 लेंगे तो पी क्यू डिस्टेंस देखो, 1 लेने से एक तो आ गया 2 माइनस 4, एक आ गया 4 माइनस 2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस निकालोगे तो √8 आ गया, और m को माइनस 1 लोगे तो पॉइंट आ जाएगा 2,4, और दूसरा पॉइंट आएगा m को माइनस 1 लेने से 4, माइनस 2। यहां से भी इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी √8 ही आ रहा है, 2,4, m को माइनस 1 लेंगे 2,4 और 3, माइनस 1 लेंगे 4,2, 4,2। तो इसके बीच में हाँ अगेन √8 आ रहा है डिस्टेंस। तो अब देख लो इन तीनों में छोटा कौन है, √3 तो ज़्यादा बड़ा है तो रिजेक्ट कर दो, √8 सही है तो सही कर दो। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, √8 हो गया, यानी कि 2√2। ओके, 12th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, इसमें एक तो हमारे पास एलिप्स है, √32 एंड √18, और एक सर्कल है, इसका सेंटर है 7/4, 0, और रेडियस इसका है 1। तो अब इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी एलिप्स का नॉर्मल बनाएंगे तो वो सर्कल का भी नॉर्मल बनना चाहिए, नहीं सर्कल के सेंटर से पास करना चाहिए। तो दिस पी क्यू विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एलिप्स का नॉर्मल लिख लो। अब एलिप्स का नॉर्मल कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट को तो मान लो √32 cos थीटा, √18 sin थीटा। अब नॉर्मल की इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए एलिप्स की। नॉर्मल की इक्वेशन होती है ax बाय cos थीटा माइनस by बाय sin थीटा इक्वल टू a² माइनस b²। ये हुआ करती है नॉर्मल की इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये पास करना चाहिए 7/4, 0 से, यानी कि 4√2 इंटू 7/4 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 32 माइनस 18 कितना हो गया, 14। 7 2 14, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो cos थीटा आ गया 1/√2। तो थीटा को हम लिख सकते हैं 45 या फिर 45 लिख सकते हैं, या फिर देख लो cos थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या ग्राफ बना के देख लो 0 से 2π में, ये ऐसे करके ग्राफ बनेगा। तो एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 2π माइनस
45, ये दो एंगल आ जाएंगे ऐसे। तो ये पी पॉइंट हमारा क्या हो गया, अब कॉस थीटा की वैल्यू तो 1/√2 आई है, तो वो तो सीधा सीधा 4 ही हो गया। तो एंगल निकालने की ज़रूरत भी क्या है देखा जाए तो, हमें तो कॉस साइन ही चाहिए ना, हमें तो कॉस साइन ही चाहिए। और जब कॉस की वैल्यू 1/√2 है तो साइन की वैल्यू तो देखो प्लस माइनस 1/√2 कुछ भी हो सकती है। अभी जो दो एंगल मैंने बताए थे, है ना, एक एंगल 45 और दूसरा ये 360 माइनस 45 डालोगे तो साइन की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू माइनस में डालोगे तो प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक, अब तुम्हें शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए इसके अंदर, तो शॉर्टर डिस्टेंस होता है पी क्यू, जिसकी वैल्यू पी सी माइनस रेडियस है। अब पी सी देखो कितना है, पी पॉइंट तो हमने निकाल लिया 4 प्लस माइनस 3, और सी भी पता है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालो 4 माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3, तो वो 9 ही हो जाएगा। तो 16 माइनस 7 9 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस 9 का अंडर रूट। सो ये बन गया हमारे पास 9 कॉमन 9 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1 बाय 4 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 5/4 यानी कि 15/4। दिस विल बी द डिस्टेंस। तो 12th का आंसर हमारा कितना हो गया, सी आंसर हो गया। 12th का आंसर सी। 12th का आंसर क्या है भाई, 12th का आंसर डी है। इलेवन बाय 4, 15/4 आ रहा है। ओके, आंसर दिया डी। तो देखते हैं कहीं इसमें मिस्टेक नहीं हो गई हो। ये पी पॉइंट क्या आया था हमारा, पी पॉइंट कॉस थीटा 1/√2 डालेंगे तो 4,3। ठीक है, और सेंटर इसका है 7/4,0, 7/4,0। रेडियस इसका कितना है 1। तो 7/4,0 से डिस्टेंस निकाल के देखते हैं दोबारा से। पी पॉइंट हमारा 4 प्लस माइनस 3 और सी पॉइंट है 7/4,0। तो पी सी डिस्टेंस कितना हो गया, 4 माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 9 का अंडर रूट। सो 16 माइनस 7 इज 9 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस 9 का अंडर रूट। सो 81 प्लस 9 इंटू 16 बाय 16 का अंडर रूट। सो 9 कॉमन, तो 9 प्लस 16 25 बाय 16 का अंडर रूट, यानी कि 15/4। ओके, तो 15/4 और -1 भी करना है ना, तो 11/4। तो ठीक है, आंसर इसका 11/4 आ जाएगा। 12th का आंसर डी। ओके, अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13 में देखो, एक तो मैं e की पावर x का ग्राफ दिया है और एक log x दिया है। एक्चुअली ये y = x लाइन की ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। e की पावर x का इनवर्स log x ही होता है, याद होगा तुम्हें। e की पावर x फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, log x। और तुम्हें ये पता है, अगर कोई फंक्शन f है और एक f इनवर्स है तो ये y = x में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस अगर निकालना है तो भाई PQ डिस्टेंस निकाल के क्या करोगे तुम, तो PM डिस्टेंस निकालो, उसको आधा कर दो, क्योंकि PM = MQ होगा। तो शॉर्टर डिस्टेंस जो PQ निकालना था उसको PM का आधा कर दो। PM निकालना आसान है। अब क्यों आसान है भाई PM निकालना, इसका ठीक। तो देखो, अब PM निकालना आसान इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसका शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, एक log x है, e की पावर x है। अब कॉमन नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तो क्या है कि पॉइंट मानना पड़ेगा, फिर h, log x मानोगे, इधर तुम पॉइंट को k, e की पावर k मानोगे, फिर नॉर्मल लिखोगे, dy/dx निकाल के फिर hk में पूरी इक्वेशन फंस जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि y = x के साथ तो सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो, ये e की पावर x का ग्राफ है और ये y = x लाइन है, कितना आसान हो गया। क्योंकि कॉमन नॉर्मल अगर बनाना है तो देखो, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ये ऐसे कॉमन नॉर्मल अगर बनेगा PM, तो ये लाइन y = x के पैरेलल हो जाएगी, तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा। तो कितना ईजी हो गया। अब P पॉइंट को मानेंगे h, e की पावर h
और स्लोप क्योंकि 1 होना चाहिए तो डी वाई डी एक्स 1 होना चाहिए, पर ई की पर एक्स की डिफरेंशिएशन तो ई की पर एक्स ही होती है, यानी एच को 0 होना पड़ेगा। तो पी पॉइंट हमारा 0,1 हो गया। तो पी एम डिस्टेंस हम पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली, 1 - 0/√2। देखो बहुत जल्दी हो गया ना √2, तो यानी कि हाफ पी एम, पी क्यू हमारा 2 PM था, है ना, पी एम का डबल, यानी कि हमारा आंसर जो है ये 1/√2 आया था यहाँ से। तो क्या हो गया 2 × 1/√2, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया √2 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 14th क्वेश्चन। ओके 14th क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। तो देखते हैं अभी 14th क्वेश्चन क्या है। फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द सर्कल। तो शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है तो सेंटर से पास करवा दो। अब सेंटर इसका क्या है 12,0,12, और ये पॉइंट मानो पैराबोला पे 80² 280, और इसका नॉर्मल लिखो जो कि y = tx + 280 y + tx = 280 + 80³, और इसको 012 से पास करवा दो। अब यहां से t की वैल्यू निकल जाएगी, देखो तो t की वैल्यू 2 आ रही है यहां से, और बाकी वैल्यू तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो t² डिवाइड करके हमें मिलेगा t² + 2t + 6। इसका तो d नेगेटिव आ रहा है, तो बस 2 ही वैल्यू आएगी इसकी। p की वैल्यू होगी 4,4। तो pc डिस्टेंस हमारा कितना हो गया भाई, द पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा हमें तो पॉइंट ही निकालना है, तो बस फिर बात खत्म हो गई, 4,4 आंसर आ गया। सी आंसर हो जाएगा 14th का। ओके अब देखते हैं 15th क्वेश्चन। तो तुमने देखा होगा कि 15th क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है, जिसमें कि हम एक कर्व लेंगे y = -3 + 4x - x² का अंडर रूट, जो कि एक सेमी सर्कल है। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक सेमी सर्कल जिसका कि सेंटर 2,0 है, ठीक है, और रेडियस इसका 1 है। और दूसरा 5,-4 पॉइंट है जो कि इधर कहीं आएगा। अब इसका इससे जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो Q पॉइंट को मैंने x, y ले लिया, तो ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है। ये E हो गया एक्सप्रेशन हमारा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको तो मैं y मान चुका हूं, तो मैंने y + 4 लिख दिया। तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो अब देखो ये तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, ये तो pq² हो गया डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से। और इसकी तुम्हें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, यानी pq की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब pq क्या है भी, p पॉइंट तो फिक्स है अपनी जगह पे, पर q तो सर्कल पे मूव कर रहा है। तो तुम्हें ये पता होगा कि सर्कल का किसी पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है pc - r, तो होता है मिनिमम, ये रेडियस है ना, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, जो कि pc - r है, और pc + r होता है मैक्सिमम, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यानी सेंटर से होके जाती है वो लाइन, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। सर्कल चैप्टर में पढ़ा था, ठीक। तो इसमें हम सेंटर से लाइन पास करवा देंगे, तो pc + रेडियस कितना है 1, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसका pc + r। तो p का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया 5, रेडियस कितना हो गया 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया
36. So this was all with the assignment 3. So thanks for watching. I hope इस वीडियो से आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई होगी और आपको टेंजेंट के क्वेश्चन करने में अब कंफर्टेबिलिटी आएगी.